काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? बस थोड़ा वो बिजनेस के अकाउंट्स देख रहा था। इतना काम करोगी तो अपनी बीवी को वक्त कैसे दोगे मिस्टर सुजीत? हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं दूंगा। ठीक है फिर जल्दी से काम खत्म कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म लेके आती हूँ। ठीक है? बिल्कुल। ₹5 करोड़ में इसको कैसे दूंगा? अगर 5 करोड़ में नहीं दिया तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे, घर पर आ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और अगले हफ्ते तक इंटरेस्ट भी नहीं भरा तो फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा यार। क्या करूं? हो गया काम? क्या बात है, कुछ दिनों से देख रही हो बहुत खामोश, एकदम शांत रहते हो। मुझसे बोर हो गए हो ये क्या? या फिर ऑफिस में कोई नई सेक्रेटरी मिल गई है? अरे कव्या, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे भला कैसे बोर हो सकता हूँ? और तुम मेरी लकी चार्म जो हो। तो इसी बात पे गर्मा गर्म दूध। बिल्कुल। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती हो। इतनी तारीफ? क्या बात है, बहुत रोमांटिक मूड में दिखाई दे रहे हो। रात का वक्त है, पति हूँ, और तुम ऐसे पास आकर कानों में फुसफुसाओगी तो मूड तो बदलेगा ही ना। हाँ हाँ, बिना कभी कभी आपको क्या हो जाता है मुझे भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं इसको रख के आती हूँ। 20 लाख का इंस्टॉलमेंट कैसे भरूंगा अभी? घर का खर्चा, इंस्टॉलमेंट, ऑफिस का खर्चा, कर्ज। 5 करोड़। कॉल कर रहा है यार। मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इश्क कोई लफ्ज नहीं, एहसास का दरिया है, जिसमें डूबे वही जाने क्या इसका जरिया है। मिला तो समझ आया मैं खुद से ही जुदा था, तेरे होने से ही जैसे मेरा होना पूरा था। वक्त की इन राहों में हम यूं ही चलते रहे, खुद को ढूंढते ढूंढते तुझ में ही मिलते रहे। असली चेहरा तो वो है जो तेरे संग दिखता है। तू है तो हर सवाल का जवाब सा लगे, तेरे बिना ये जहां अधूरा ख्वाब सा लगे। इश्क में खो जाना ही शायद सच्ची आजादी
खामोश भी एक खुली बर्बादी है। रिलैक्स सुजीत, तुम ऐसा फेस बनाकर बैठे हो जैसे किसी के फ्यूनरल से आए हो। मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हारी मदद करने बैठी हूँ यहाँ पे। रिया, तुम समझ नहीं रही हो। 5 करोड़ का कर्ज है मेरे ऊपर। मार्केट में लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मेरे पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, फिर मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो सुजीत, तुम्हारे पास एक ऐसी एसेट है जिसको तुमने कभी समझा ही नहीं। मतलब? ये देखो। कव्या? लेकिन कव्या को मेरे बिजनेस से क्या लेना देना? सब कुछ लेना देना है। देखो इसे, कितनी ग्रेसफुल है, कितनी क्लासी है। मेरे जो नए इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे हैं ना, उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें स्टेटस चाहिए। उन्हें ऐसी महफिलें चाहिए जहाँ खूबसूरती हो और दिमाग भी। काव्या इज परफेक्ट। रिया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं अपनी बीवी को बेच दूं? बेचना तो बहुत गंदा वर्ड है सुजीत। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। मैं कह रही हूँ ना कि काव्या मेरी कंपनी का फेस वैल्यू बनेगी। वो मेरे साथ हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाएगी, मेरी सारी डील्स में मेरे साथ जाएगी। और फिर देखो, बदले में तुम्हारा सारा कर्ज मैं उठा लूंगी और फिर ऊपर से तुम्हें प्रमोशन का शेयर भी मिलेगा। लेकिन जब कव्या को पता चलेगा तो? मैं उससे प्यार करता हूँ। वो एक डिसेंट लड़की है, ट्रेडिशनल लड़की है। तो उसे कौन बताएगा? उसे बोलो कि ये तुम्हारा नया प्रोजेक्ट है और उसी का ये हिस्सा है, और तुम बस मेरी ट्रॉफी बनकर मेरे साथ रहो। और फिर उसे लगेगा कि वो अपने पति की हेल्प कर रही है, जबकि असल में ये मेरी दी हुई इन्वेस्टमेंट होगी। सोच लो सुजीत, या तो फिर अगले हफ्ते तक तुम रास्ते पर आ जाओगे। एक अच्छी बात कह रही हूँ, मेरी बात मानो। काव्या को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दो और मेरे साथ डील कर लो। तुम्हें सिर्फ उन पार्टीज में भेजना है जहां मैं कहूंगी, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी ना। अगर उसने मना कर दिया तो? और उसने मना कर दिया तो उसे मनाना तुम्हारा काम है। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि वो तुम्हारा लकी चैंप है। तो अब वक्त आ गया है सुजीत, अपनी किस्मत आजमाने का। क्या बोलते हो, डील? डील। मैं काव्या को तैयार कर लूंगा, पर ये याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। माई लिप्स आर सील्ड सुजीत। अब जाओ और अपनी बीवी को ट्रॉफी बनाने के लिए मेंटली तैयार करो। कल से उसकी शॉपिंग और ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। काव्या, अरे आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कपड़े फोल्ड कर रही थी। अरे तुम ये सब पुराने कपड़े छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरे ये क्या लाए आप? नए कपड़े। वाओ, बैठो तो सही। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाया हूँ। या अच्छा है ना? कितना अच्छा है ना? तो बहुत सुंदर है, पर तो बहुत छोटा है। और इतने स्टाइली और मॉडल कपड़े। और भी लाया हूँ, देखो तो सही। ये देखो, ये देखो।
इतनी छोटी स्कर्ट। अरे तुम जो पहनी उससे थोड़ा सा ही तो छोटा है, कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये कितने अच्छे कपड़े हैं, देख रहे हो? हाँ? बहुत प्यारा है, बट सुजीत ये तो कुछ ज़्यादा मॉडल और ज़्यादा छोटा भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, तुम अभी सीनियर लीडर की बीवी हो चुकी हो। क्या? हाँ, अब हमारी एंट्री न्यू सर्कल में होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। हम एक नए हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं, तो हमें अपने सोच बदलने होंगे, हमें अपने कपड़े बदलने होंगे, है ना? पर उसके लिए हमें इतने छोटे कपड़े पहनने जरूरी है? बड़े लोगों की सोच बड़ी होती है, ओके? मैंने कहा ना, अब हम हाई प्रोफाइल पार्टीज में जा रहे हैं और तुम हमारी कंपनी की फेस बनोगी, तुम हमारी कंपनी को प्रेजेंट करोगी। तुम्हारे अंदर वो ग्रेस है, वो क्लास है, वो किसी और के अंदर नहीं है। पर सुजीत वो तो सब ठीक है, पर वहाँ पे मैं क्या करूँगी? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, रिया मैडम सब कुछ बता देंगे तुम्हें, कब करना है, कैसे करना है। पर मुझे तो बिजनेस की कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा, मेरी ट्रॉफी बनकर, मेरे हाथों में हाथ डालकर। तुम बस क्लाइंट के सामने मुस्कुरा देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। सर सुजीत, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अब देखो ना, ये ट्रॉफी और ये सारे काम हम ईमानदारी से कर सकते हैं ना, इसके ट्रॉफी बनने की क्या जरूरत है? और ये छोटे कपड़े, देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है इसमें मेहनत नहीं है? मैं दिन रात एक कर देता हूँ। तुम्हें लग रहा है ये इतना आसान है? इसमें बहुत मेहनत है, प्लीज समझने की कोशिश करो। और क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, हम वो सब कुछ कर सके जो हमारी इच्छा हो, हमारा और बड़ा घर हो? तो हमें ये सब बचाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए हमें करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलने होंगे। तुम अपना सोच बदलो कभी। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूंगी। ये हुई ना बात? दैट्स माय गर्ल। देख लेना, कल की पार्टी में जब एंट्री करोगी ना, सब देखते रह जाएंगे, और खासकर हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स? ठीक है, फिर जैसा तुम कहो। और हाँ, रिया मैम ने कहा है कि वो तुम्हें थोड़ा ट्रेंड भी करेंगे। मतलब वही थोड़े से, मतलब चीजों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम्हें गाइड करेंगे, ओके? ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं होगे क्या? मुझे बस कल थोड़ा सा काम है, कुछ एक मीटिंग है, मैं उसको कर लेता हूँ ना। काफी दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कल अपॉइंटमेंट मिला है। पर सोचिए, मैं अकेले कैसे, क्या क्या करूंगी मैं अकेले? रिया मैडम रहेंगी तुम्हारे साथ। ठीक है। चलो, तुम कल रिया मैम के पास जाना, वो तुम्हें बताएंगे, तुम्हें ट्रेंड करेंगे, ओके? ठीक है। ठीक है। इतनी रात में किसका फोन आ गया? हम परेशान है इतना। रिया? इन्वेस्टर का मैसेज।
ये इन्वेस्टर विला पर आने के लिए क्यों बोल रहे हैं? किसका कर्ज? कैसा कर्ज? कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। जरूर जरूर मुझसे सुजीत में कुछ छुपा रहे हैं। पर रिया, मैं कव्या को तैयार कर रहा हूँ। वो थोड़ी जिद्दी है, पर उसे लग रहा है कि मेरे करियर का सवाल है। वो मान जाएगी। मैं उसे खन्ना के पास भेज दूंगा। बस तुम मेरे बाकी के लोन्स क्लियर करवा दो। उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने उसे बेच दिया है। गुड जॉब सुजीत, तुमने सही कहा था। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक एसेट है। डील की पक्की? एक इन्वेस्टर को बेचा है तुमने सुजीत मुझे? ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर रहे हो? तुमने तो सच में मुझे एक ट्रॉफी समझ लिया। किसी के हाथ में ही बेच दोगे। अब देखो सुजीत, मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। तुम्हें इस बात का सबक मैं सिखा के रहूंगी। कव्या, क्या कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये मेरा फोन लेकर क्या कर रही हो तुम? वो मैसेज आया था। मैसेज? कुछ लिखा था कि कल रात की पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने मैसेज ओपन करके देखा? नहीं, पूरा नहीं देखा है, बस मैं देख ही रही थी, इतने में आप आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं। और तुम रेडी हो गई हो? जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो ना? बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। और जैसे मैंने मैसेज देखा कि कल रात हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो I'm रेडी। That's my girl। तुम देखना, कल के बाद हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। हमारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, और जो तुम चाहोगी वो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ, है ना? चलो अब मैं रेडी हो लेता हूँ, है ना? ठीक है। ओके। अब मैं दिखाती हूँ इसको कि अंजाम कितना बुरा है। रिया मैडम, तुमने मेरे पति के साथ मिलकर मेरी इज्जत का सौदा किया। हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे एक औरत होके एक औरत का सौदा करती हो। बैठ जाओ काव्या, बैठो। चिल्लाने से सच बदलने वाला नहीं है। और रही बात सौदे की, तो मैंने तो सिर्फ एक प्राइस टैग लगाया था, उस पर सिग्नेचर तो तुम्हारे पति ने ही किया है। ये क्या कह रही हैं आप? सुजीत ऐसे नहीं है। सुजीत ऐसा ही था। तुम्हें क्या लगता है तुम सुजीत को जानती हो? मैं और सुजीत एक ही कॉलेज में थे, और उसी कॉलेज में एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, सना, जिसको सुजीत ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसका इस्तेमाल किया, उसके पैसे उड़ाए, और फिर जब उसका काम खत्म हुआ तो उसे एक ट्रॉफी समझकर फेंक दिया। और सना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। देखो, सुजीत और सना, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं सुजीत को उसी के जाल में फंसाऊंगी। ये कर्ज, ये डील, ये सब मेरे प्लान का एक हिस्सा था। मैं बस उसको देखना चाहती थी कि वो अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए किस हद तक जा सकता है। और देखो,
उसने अपनी वाइफ का ही सौदा कर लिया। मतलब कि ये कि उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं और मैं उससे हमेशा इतना प्यार करती रही। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। सिर्फ मैं उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुजीत सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मैंने एक प्लान बनाया है। उसे लगता है कि कल वो जब तुम्हें खन्ना के पास लेकर जाएगा तो वो अपना सारा कर्ज उतार देगा, लेकिन हम उसे ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगा। मतलब मैं सुजीत को उसके ईगो और उसके पैसों के साथ बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली है और जब वो कल पार्टी में तुम्हें खन्ना के पास लेकर जाएगा तो सबके सामने हम उसका पर्दाफाश करेंगे। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी? मैं तैयार हूँ। वेरी गुड। तो सुनो, कल जब सुजीत तुम्हें डायमंड का नेकलेस पहनाएगा ना तो तुम रोना मत। बस ये सोचना कि ये उसके विनाश की पहली कड़ी है और फिर उसके बाद सुजीत का फाइनल अकाउंट क्लोज। कव्या, खन्ना साहब हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। अगर तुमने उन्हें एक बार इंप्रेस कर दिया तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मैं तो कब से तैयार हूँ सुजीत, पर जो तुमने डील की है वो तो पूरी होनी चाहिए। डील? कौन सा डील? अरे वो तो बिजनेस डील था। तुम बस उनके साथ ड्रिंक एंजॉय करना, थोड़ी बातें करना। तब तक मैं बाहर रिया से पेपर वर्क चेक करके आता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये तो बता दो, मेरी कीमत कितनी लगाई है? 5 करोड़ या फिर मेरा पूरा वजूद ही गिर में रख दिया? तुम पागल हो गई हो क्या कव्या? क्या बोले जा रही हो तुम? लोग सुन लेंगे। चलो मेरे साथ। सो सुनने दो ना, उनको भी तो पता चले कि मेरा पति मेरी किस तरह से कीमतें लगा रहा है। अरे ये भी तो जाने कि मेरा पति किस लायक है और किस ऊंचाइयों को छू रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लोग तमाशा देख रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता मुझे। जानना चाहते हो ना? कव्या देखो, बस एक मजाक था। रिया ने मुझे फंसाया है। फंसाया नहीं सुजीत, मैंने तो बस आईना दिखाया है। याद है तुम्हें सना, जिसकी मौत पर तुमने एक आंसू तक नहीं बहाया था? बस उसका बदला पूरा हो गया। और तुम्हें देखो, तुमने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बीवी को तक दांव पर लगा दिया। और तुम्हें तो ये पता ही नहीं था कि काव्या मेरे साथ है। देखो रिया, तुम मुझे धोखा दे रही हो। और ये सना वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई। तुम इतनी पुरानी बात को अभी लाकर क्यों खड़ा कर रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ ट्रॉफी हूँ? सोचिए, मैं ट्रॉफी नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। उससे पहले मैं इंसान हूँ और तुमने तो मुझे एक ट्रॉफी समझ लिया। अपनी नकली शान के लिए मुझे बेच दिया। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे कि तुमने अपनी बीवी का ही सौदा कर लिया।
तुम एक बात बताओ, ये गाड़ी और ये बंगला और जितना ही फंड, ये सब रिया के नाम है। और तुम इस वक्त सिर्फ सड़क पे हो, सड़क पे। काव्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम इस तरह की बातें बोल रही हो? हाँ? तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। पति? आज तुम्हें अपने पति का कर्तव्य याद आ रहा है? अरे उस टाइम पे कहाँ गया था ये सब प्यार, जिस टाइम पे तुम मेरा सौदा कर रहे थे और अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ में मुझे बेच रहे थे, उनके साथ सोने के लिए बोल रहे थे। छी सुजीत छी, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं काव्या, ऐसा मत करो। नहीं, अब और नहीं। पुलिस बाहर खड़ी है सुजीत, तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लग चुके हैं। रिया, काव्या, कुछ नहीं बचा। तो अब थोड़ा तुम प्यार कर लो। शायद ये दिल तेरा हो चला है, तेरी ही सांसों में खो चला है। कैसा लगा माया घर? बहुत अच्छा है भैया, मैं तो ऐसा घर पहली बार देख रही हूँ। शहर के घर ऐसे ही होते हैं। चलो मैं तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ। ईशानी, ईशानी, देखो कौन है। ये कौन है? नहीं पहचाना? ये हमारी विलेज क्वीन है, माया। ओ, तो तुम ही हो विलेज क्वीन? नमस्ते भाभी जी। वैसे मम्मी जी से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जिसकी तुम इतनी तारीफ करते थे वो यही है? हाँ। माया, तुम कोई गांव की क्वीन हो? नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही सब घर वाले बोलते हैं मुझे। वैसे जितना माँ ने बताया था उससे तो कम ही हो। ईशानी, क्या कर रही हो? माया अभी अभी आई है। माया, तुम थक गई होंगी, चल थोड़ा आराम कर लेते, और तुम्हें घर भी तो दिखाना है पूरा। ठीक है भाभी। चल। मजा आ गया था। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ हाँ, माया ने आज जो खाना बनाया था, आत्मा तृप्त हो गया खाकर। कई सालों बाद ऐसा खाना खाया हूं मैं। ये खाना घर पे जब जाता हूँ तभी मिलता है, वो भी माँ के हाथों का बनाया हुआ, एकदम देसी घी में तली हुई। आह, गरम रोटियां। ओ माया, मैं तो कहता हूँ कि तुम जितने दिन यहाँ पर हो ना, तुम ही खाना बनाओ। ठीक है भैया। अच्छा माया, ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या डाला था जो खाना इतना स्वादिष्ट बन गया? कुछ नहीं भैया, बस वो दाल में थोड़ा सा घी ज्यादा डाला था तो स्वादिष्ट बन गया। हो हाँ, मुझे भी वही लग रहा था। माया, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, पर वो
तुम्हारा घी तेल तो ऊपर ऊपर एकदम दिख रहा था। कैसे कर लेती हो तुम इसे, मतलब इतना घी तेल वाला खाना? अरे भाभी, गांव में तो ऐसे ही खाना बनता है, तभी तो स्वादिष्ट बनता है ना खाना। बिल्कुल सही। एक काम करना ईशानी, तुम बॉयल खाना खाना। देखो माया, ये ना शहर है और यहाँ पे ना ये घी तेल अवॉइड करते हैं। तुम्हारा गांव नहीं जो ऊपर से डाल डाल के खाएंगे सब। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे माया, तुम ईशानी की बातों पर ध्यान मत दो। तुमने बहुत अच्छा बनाया था। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम जितने दिन रहो बस तुम ही खाना बनाओ। ठीक है भैया, पर भाभी को पसंद नहीं आ रहा ना। भाभी को पसंद नहीं है तो भाभी क्या है, बॉईल करके खा लेगी कुछ भी। क्रैब्स वगैरह। वो क्या बोलते हैं, क्रैब्स और प्रोटीन। ठीक है, तुम ये घी में भिगी हुई रोटियां खाओ, मैं चलती हूँ। अरे माया, इसको क्या हो गया? ये भाभी को अचानक क्या हो जाता है? अचानक से हम पे चिढ़ने लगती है। ठीक है। ईशानी, क्या है ये सब? सुदीप, तुम्हारा बहुत हो गया, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से वो लड़की माया आई है ना, जब से तुम्हारा मॉडल स्टाइलिंग ये सब, तुम मुझे क्या क्या बोल रहे हो? देखो ईशानी, तुम बेमतलब का ना बात का बतंगड़ बना रही हो। बेचारी ने खाना बनाया, मैंने खा लिया, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या है? अच्छा, इशू मुझे नहीं है, इशू तुम्हारी बातों से मुझे, जो आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं बोली। और उस लड़की के आने से मुझे सुनाने लगे उसके इतने घटिया खाने, घी ऑयली, इतना घटिया खाने की तारीफ की तुमने। और मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाती, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की तुमने। तुमने ना मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट एक मॉडल लड़की हूँ, और ये गमारों की तरह सर पे पल्लू रखने के लिए नहीं की थी। और सुजीत, मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी तरह समझती हूँ। हर 2 दिन की आई लड़की, उसके आने से तुम्हें हो क्या गया है? देखो, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बदल जाओ? मैंने बस इतना ही कहा कि माया एक मेहमान है, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है, बस उसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो। अच्छा, इज्जत या कंपैरिजन, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम्हारी मम्मी हमेशा से उसको पसंद करती थी, उनको ये लगता है बस वही एक आइडियल बहू है। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि तुम्हें भी वो आइडियल बहू लगने लगी है। अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था तो मुझसे शादी क्यों की? जाओ रहो उसके साथ तुम। ईशानी, स्टॉप इट, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, देखो, तुम लिमिट क्रॉस मत करो, समझे? माया मेरी बहन जैसी है और तुम उसे बीच में ला रही हो सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से। अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो तुम्हें भुगतना पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। माया, अब बस भी करो ये संस्कारी लड़की बनने का नाटक। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, कितना ढोंग करती हो तुम। मेरे घर में मेरे पति के सामने तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो? भाभी, मैंने क्या किया? मैं तो बस साफ सफाई। क्या किया? तुमने ना सब कुछ खराब कर दिया। कितना अच्छा परिवार चल रहा था मेरा, अरे कितने अच्छे संस्कार थे मेरे घर के। हम, मेरा पति मेरे अलावा किसी को देखता भी नहीं था। बातें तो बहुत दूर की बातें माया, सिर्फ तुम्हारे आने से मुझे 4 बातें सुनने को मिल रही हैं। और मेरे घर की ये हालत हो गई। अरे कितना नाटक करती हो तुम माया, बस करो। तुम थकती नहीं हो क्या सब करते करते? माया, अगर तुम्हें यही सब दिखावा करना है ना तो तुम अपने गांव जा सकती हो। प्लीज मेरे घर को बस दो तुम। अब मेरे इस घर में ना तुम्हारे इस ख्याल की बिल्कुल जगह नहीं है। अपने घर जा सकती हो तुम। ईशानी,
बंद करो अपना ये नाटक। क्या लगा रखा है तुमने ये? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अच्छा खासा परिवार मेरा तहस नहस हुए जा रहा है और तुम मुझसे बोलते हो कि पागल हो गई हो। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे मजबूर किया ये सब बोलने के लिए। और माया, बस बहुत हो गया, ये मासूम दिखाना तुम बंद कर दो अब। कितना नाटक करती हो ना, इतनी सीधी तुम हो नहीं जितना सीधापन दिखाती हो तुम। तुम्हारी घटिया हरकत ना, घी वाला खाना, ज्यादा ऑयल वाला खाना और ये गंवारों की तरह सर पे पल्लू लेना, इन सब ने ना मुझे नीचा दिखाया हुआ इस टाइम पे। मुझे तुम जानती भी हो कितनी तकलीफ होती है मुझे इन चीजों से। शानी, ये तुम क्या बोल रही हो? वो बस वही है जो दिख रही है। नहीं सुजीत, या तो तुम देखना नहीं चाहते या फिर तुम देख के भी अनजान बन रहे हो। अरे ये सब ना इस गंवार के ना सोचे समझे साजिश अच्छी खासी। तुम और तुम्हारी वो माँ, तुम दोनों मिलके मुझे गंवार की तरह एक देहाती बहू बनाना चाहते हो ना, और तुम चाहते हो ना मैं अपनी पहचान खो दूं और इस गंवार की तरह किचन में घुट घुट के अपनी जिंदगी खराब कर दूं। और माया, तुम इस घर में मेरी जगह लेने आई हो ना, पर एक बात याद रखना, तुम मेरे होते मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। नहीं भाभी, मैं यहाँ आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे तो मुझे हिम्मत मिलती है। मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी तरह? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो एक संस्कारी लड़की बनती हो ना, फिर मेरी तरह क्यों? नहीं भाभी, ये आइडल का टैग तो मेरे ऊपर थोपा गया है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। मैं तो बस, मुझे यही सिखाया गया है कि घर के काम काज करो और बड़ों की इज्जत करो और पूरा घर संभालो। मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ भाभी, आपकी तरह अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ। आपको देख के तो मुझे खुशी होती है कि आप भैया से कैसे आंख मिलाकर बात करती है। माया, ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी तो कहती थी कि तुम्हें गांव की जिंदगी बहुत पसंद है। जब किसी को चीजें जबरदस्ती सिखाई जाती है तो हाथ में हुनर आ ही जाता है, पर मन में खुशी नहीं होती। मेरा मन नहीं ये सब करने का, ये चूल्हा चौका संभालने का। मैं तो खुद शहर आना चाहती थी, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे भी पढ़ना था तो ईशानी भाभी जैसा बनना चाहती थी कि मैं भी अपनी बात कह सकूं। भाभी, आप मुझसे मत लड़िए, हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके ये परिवार जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसको जिंदा रखना चाहता है। मैं आपको बदलने नहीं आई भाभी, मैं तो खुद को बदलने आई हूँ। मुझे तो लगा था कि आप मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन आप तो मेरे दुश्मन बन गई हो। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सुजीत भैया। इसका मतलब तुम दोनों को हमने बस एक ढांचे में डालने की कोशिश की और मम्मी ने मेरे सामने तुम्हें अच्छा बनाया और इसे नीचा दिखाया। ना मैं परफेक्ट हूँ ना भाभी गलत है, हम दोनों बस एक औरत है जिनकी अपनी पसंद है। देखो ईशानी, तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन माया ने गांव से आकर दिखा दिया कि असली संस्कारी बहू कैसी होती है। तुम्हें पता है, आज पड़ोस वाली आंटी आई, उन्होंने माया के हाथ का हलवा खाया और कितनी तारीफ किया उन्होंने, पता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुजीत, तुम्हारी किस्मत चमक जाती अगर तुम किसी घरेलू औरत से शादी की होते। बस सुजीत, समझ गई मैं, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के स्टैंडर्ड की नहीं बन सकती मैं कभी भी। जा रही हूँ यहाँ से। रुकिए भाभी, कहाँ जा रही है आप? माया, तुम इसे क्यों रोक रही हो? इसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की है, उसके बावजूद भी तुम इसे रोक रही हो। बेइज्जती भाभी ने नहीं भैया, आपने की है। आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप भाभी को जलील कर रहे हैं। और ये जो हुनर आप देख रहे हैं ना मेरे हाथों में, ये खुशी से नहीं आया है। जब किसी पर
बचपन से अत्याचार जबरदस्ती थोपी जाती है ना, वो हाथ में खुद ही हुनर आ जाता है, पर दिमाग में ना नफरत भर जाती है। क्या नफरत? हाँ भैया, मेरा मन नहीं है ये दिन भर रसोई में पसीना बहाने का। मेरा मन ये भी नहीं है ये सब आदर्श बन के नाटक करने का। मैं तो उल्टा ईशानी भाभी जैसे बनना चाहती थी। वो जो चाहती है वहां जाती है, वो जैसा चाहती है अपनी लाइफ जीती है। मैं उनकी लाइफ स्टाइल से जलती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनकी दीवानी हूँ। पर मम्मी ने तो कहा था कि मम्मी जी ने तो वही कहा ना जो वो सुनना चाहती थी। जो जैसा है उसे ना वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हर फूल की अपनी खूबसूरती होती है। आपने भाभी को इसीलिए चुना था ना, क्योंकि वो मॉडर्न थी। तो फिर अब आप उन्हें गांव की लड़की बनाने की जिद क्यों कर रहे भैया? इंसान तो तभी खुश रहता है ना जब वो खुद की तलाश कर सके। माया, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ वही देखा जो देखना था। ईशानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और सिर्फ एक नकली स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, मैंने आज सिर्फ ईशानी भाभी को नहीं बल्कि खुद को भी आजाद किया है। ईशानी, देखो मैं मानता हूं कि मुझसे जो गलती हुई है वो माफी के लायक नहीं है, पर मुझे एहसास हो गया है कि मैंने क्या गलती की है। मैं उस वक्त नहीं समझ पाया ईशानी। सुजीत, तुम्हें पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, या फिर इस बात का कि तुम्हारी संस्कारी माया ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया? दर्द इस बात का है कि मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मॉडर्न सोच से प्यार किया, पर अब शादी के बाद मैं तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा था। पर सच कहूं तो आज जो मैंने ने कहा वो मुझे अंदर तक हिला दिया। सुजीत, मुझे मॉडल होने का कोई घमंड नहीं है। बस मुझे बुरा इस बात का लगा कि 4 दिन की आई लड़की तुम उसके लिए मुझे बोल रहे हो, मुझे सुना रहे हो। बस इसी बात का मुझे ज्यादा बुरा लगा। बल्कि तुम्हें तो मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। तुम्हें तो मुझसे शिकायत ही होनी है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गांव की सादगी संस्कारी होती है और शहर की लड़कियां उनमें कोई संस्कार ही नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है सुजीत कि हर गांव की लड़की संस्कारी हो और हर शहर की लड़की मॉडर्न, उसमें कोई संस्कार ही ना हो। ईशानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि संस्कार चूल्हे चौखट और कपड़ों में नहीं, इंसान की सोच में होता है। मैंने तुम्हें और माया को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जबकि तुम दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही थे। माया ने सिर्फ आज मेरी नहीं बल्कि अपनी खुद की भी लड़ाई लड़ी है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। देखो ईशानी, आज के बाद मैं तुम्हें किसी से कभी भी कंपेयर नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका तो सुधरने का। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो, अगर अगली बार से तुमने इन चीजों का मजाक बनाया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया और इतने दिनों से हम दोनों दूरी बना के रह रहे थे, तो अब थोड़ा तुम प्यार कर लो। शायद ये दिल तेरा हो चला है, तेरी ही सांसों में खो चला है। तेरी नजरों की इस चांदनी में मेरा हर ख्वाब सो चला है। चुपके से तू जब पास आए, धड़कन मेरी मुस्काए, तेरे नाम की
हर एक धुन पे दिल ये मेरा झूम जाए, तेरी बाहों की वो गर्मी जैसे सर्दी में धूप हो, तेरे साथ ही अब जीना मेरा बस यही एक रूप हो, तू ही मेरी रातों का सवेरा, तू ही दिल का है बसेरा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रोज 2-2 किलो सुबह शाम दूध पिला रही हूँ भैंस का, ताकत कहाँ है तुम्हारी? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? भैंस से दूध का क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरा मूड मत खराब करो, ऑलरेडी तुम खराब कर चुके, सो जाओ। तुम ना दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हो। मैं भी करती जा रही हूँ? हाँ। अरे तुम नल्ले होते जा रहे हो। नमस्कार मालकिन। अरे आओ 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 रामू, अंदर आओ। अरे नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर अरे बैठो। नहीं मालकिन, यही ठीक है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमको जमीन पे ही ठीक लगता है। लेकिन मेरे यहाँ तुम ऊपर बैठोगे। मेरी नजरों में सब बराबर का दर्जा रखते हैं, तो तुम भी यहाँ अरे बैठो। तो आपका बड़प्पन है। बैठो। अच्छा ये बताओ, किस लिए आए हो? अब मालकिन तो जान ही रहे हैं आप, वो भैंस का चारा खत्म हो गया रहा है, तो वो पिंडा वाले को पैसा देना था, तो वो वही पैसा लेने के लिए आए थे। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा दूध मिलावट बहुत आ रहा है, बहुत पानी मिक्स कर रहे हो तुम लोग आजकल। और दूसरा, मलाई मलाई का तो नामो निशान नहीं। और दही जमाते हो, दही कम जमता है, पानी ज्यादा होता है उसमें। अब मालकिन, अब दूध तो भैंसिया देती है ना, अब मलाई होना न होना वो तो भैंसिया के ऊपर उसके अंदर के गुण से मालूम होता है ना। और रही बात पानी का, तो क्या करें, बरसात में भैंसिया ना भीग जाती हैं, और तो आपको तो मालूम, विज्ञान पढ़े होंगी, रोम रोम में छिद्र होता है, तो सारा का सारा पानी उसका शरीर खींच लेता है। इका कारण दूधवा थोड़ा पतला हो जाता है, अरे! और हम पानी वानी नहीं मिलाते हैं। तो तुझे बारिश में बांधने की बजाय अंदर बांधा करना यार। अब वो क्या करे, वो जो छपरा है ना मलकिन, वो फूट गवा है और चूता रहता, भैंसिया भीगती रहती है। अच्छा, तुम्हारा अपना छपरा नहीं बिकता जहां तुम अंदर रहते हो? अब हमका ये खटिया के जगह लगता है, हम तलपतरी खींच के सो जाते हैं। भाई तो वैसे भी रस्सी छोड़ देता हूँ तो फाट पड़ती है पनिया में। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, भैंस भैंस चारा वारा ये सब बातें ना तुम अपने पास रखो। तुम ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते अरे मालकिन, वही बात तो, अरे हम आपसे पैसा चाहते हैं, वो कहा ना भैंस का चारा लाना है, पिंडा वाले को पैसा देना है। देखो पैसा तो तुम्हें नहीं, ये बात तुम लिखो। तुम्हारे मालिक ने साफ साफ मना किया है कि आज दूध वाले को पैसे मत देना। अरे मालकिन, मालिक को छोड़िए, अरे आप तो पैसे वाले लोग हैं, 2-4 हजार तो ऐसे उठा के फेंक देंगे। मालकिन देखिए, आप बड़ी दयावान हैं। अच्छा जी, ये तुम मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं मालकिन, आप लायक हवाई की। देखो, ये मक्खन लगाना बंद करो, हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अरे नहीं मालकिन, ऐसा नहीं करो ना, भैंसिया भूखी मर जाएंगी। भैंसिया भूखी मरे या तुम, हमें क्या फर्क।
हमें तो मालिक ने मना किया है, तो आज पैसों से ना है तो ना है, बस। ऐसा ना करो भैंसिया, भूखी मरे तो हम भूखी मर जाएंगे। जब हम भूखी मर जाएंगे तो आपका सेवा कौन करेगा मालकिन? तुम वैसे भी मेरी सेवा कहाँ करते हो? बस जब पैसा लेना होता है तभी तुम यहाँ दिखते हो, वैसे तो दिखते ही नहीं हो। अरे मालकिन बुला के तो देखिए। और पता नहीं तुम कैसा दूध दे रहे हो आजकल। तुम्हारे मालिक में ताकत ही नहीं है, रात को बिस्तर पे ऐसे लेटे रहते हैं जैसे सोई बिल्ली हो। अरे कहा बात करती हो मालकिन, वही दूधवा तो हम पीते हैं, हैं? और हमार मालिकाइन हमारे पास नहीं बैठी भागत रखती है, मालूम है? तो हमके आस पास पड़ोस में जाके अब आपसे कहा कहें काम चलाना पड़ जाता है। अच्छा जी, तुम में तो बड़ी मर्दानगी दिखाई देती है। अरे इमा कोई शक मौका लेके देखो तो, हम आपन जो बड़का सड़वा है उससे कम थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे एकदम साथ। मालकिन कहाँ हुआ, कहाँ सोच रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी मर्दानगी के बारे में सोच रही थी। मर्दानगी तो ठीक है मालकिन, वो पैसवा दे देती तो ठीक है। पैसा तो तुम्हें एक ही शर्त, तुम्हें अपनी मर्दानगी मुझे दिखानी पड़ेगी। अरे मालकिन कैसे मर्दानगी दिखाऊं, और कोई सामने से रहे तब ना कुश्ती उस्ती लड़ने में मजा आए। अच्छा, अब सेठ को बोल दो, वो तो कमजोर है, पटक दूंगा उनको। तो मैं तो रेडी हूँ तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए। अरे मलिकाइन तू तो मेहरारू हो, और हम मेहरारू से कैसे कुश्ती लड़ सकता हूँ? क्यों नहीं लड़ सकते? अब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम खुला सांड हैं, ये हैं वो हैं, क्या अब चूहा बन गए? मतलब तुम छोटा छोटा फेंक रहे थे। नहीं, वो घर की बात हम कर रहे थे। और तो हम भी तो तुम्हारे घर के ही है ना, हम कौन सा बाहर के। देखो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए हम तो तुम्हें उससे डबल पैसा देंगे, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, समझे? का करना पड़ेगा? वही जो तुम अपनी मेहरारों के साथ करते हो। अरे नहीं, सेठवा देख लेगा तो गोली मार देगा। अरे सेठवा को कौन बताएगा? और वैसे भी तुम्हारा सेठ गया है ऑफिस, वो आने वाला है रात को। अब रात तक तो पता नहीं है सांड कितनी बार बाजी मार लेगा। चलो अब तुम सांड की तरह मेरे पीछे आओ। मगर सेठाइन पैसवा दूध। अरे कोई देख लेगा सेठाइन? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मालकिन कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा इस वक्त कोई नहीं। ये देखो, ये रहा तुम्हारा अखड़ा, और तुम अब हमें आए तुम्हारी पहलवानी दिखाओ। अरे मालकिन, लड़ने के लिए तो ये अखाड़ा छोटा है, हम कम चार पहलवान से अकेले लड़ सकता हूँ। अरे हम 4-1 के बराबर है, तुम लड़ो तो सही। आपसे लड़ने की बात देखिए मैडम, अब मैं आपसे लड़ूंगा मगर मैं डबल पैसा लूंगा, एक भैंसी के दूधे का और एक अपने पहलवानी का। तुम डबल छोड़ो, ट्रिपल मिलेगा तुम्हें। हाँ तो डबल कमाई हो जाएगी और मेरा भी खुश हो जाएगी, कुछ अच्छा लेके जाऊंगा आज घर पे। तो चलो अपनी पहलवानी शुरू करो। चलो ईगा का करूं? अरे अपने से उतार यही पे लगता है तुम बड़े शर्मीले ना। बहुत महंगी है का? तुम्हें चाहिए? ना। अरे ले लो, ये साड़ी तो क्या, ऐसी 2 और साड़ियां दूंगी, तुम अपने घर लेके जाना और अपनी पत्नी से खूब प्यार करना। अरे वाह रे मलकिन वाह, रोज रोज भैंसी गोबर सूंघत रहे, आज तो हाथ परफ्यूम सूंघ के एकदम मन बदल जावा। तो कब सूंघोगे? इधर
अरे क्या सेठ आप क्या चल रहा है सब? हाँ? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे मालिक मैं तो दूध का पैसा लेने आया था। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था यहाँ पे। अरे का भगवान कसम झूठ ना झूठ बोला था ये हमको कहीं दूध पैसा। कितना अरे पप्पा रो। बदतमीज है। अरे अब रोकता हूँ भाई। अरे भाई देखिए ये आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अरे पप्पा झूठ बोले सेठ। पप्पा रे हम पहले कदरे गोली मार दें सेठ हम बहुत गरीब आदमी। झूठ बोल रही है? हाँ? पूछ लीजिए। आपने ही तो मना किया था इसे सुबह पैसे नहीं देने। मैंने बोला पैसे नहीं मिलेंगे तो जबरदस्ती घर के अंदर घुसाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। नहीं मैं पैसा मांग रहा था खाली दूध एक पैसा मांग रहा था। झूठ बोल रहा है। निकल रहे? दम चले दोबारा दिखना मत। नहीं दिखूंगा जाओ। अरे पप्पा रे तुमको मैं बोला था ना, ऐसे लोगों को घर में मत घुसने दे। अब मुझे थोड़ी पता था कि हर कोई इंसान धोखा देगा। अरे इसकी शिकायत हर गली गली में है, पता है। और खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम बैठो आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। बाप रे, आज तो बाल बाल बची। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बाबा रे बाबा, माफ करना। पता नहीं कैसे बच गई आज तो। अरे तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ रहती हूँ? बस आ गया, तुमसे जो प्यार करता हूँ। खैर बैठने के लिए नहीं बोलोगे? अरे नहीं, मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। तुम ये सब प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। आओ बैठो। लगता है तुम्हारा पति अच्छा कमाता है और तुम भी कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई। ये सब फालतू की बातें मत करो। भी कभी भी मेरा हस्बैंड आता होगा और तुम्हें ऐसे देख लेगा ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे आने से तुम्हें थोड़ी भी खुशी नहीं हो रही? इतने दिनों बाद आया हूं। अगर तुम मुझे इतना से प्यार की होती ना तो मेरे आने से आज तुम्हें खुशी होती। इसका मतलब कि तुमने मुझे कोई प्यार ही नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करती थी पर तुम्हारी गलती के कारण मुझे यहाँ शादी करना पड़ा। पर मैं अब नहीं चाहती कि मेरा ये घर टूटे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरा पति कभी भी आ सकता है। अरे अभी आने में उसको टाइम लगेगा, तुम क्यों पहले से डर रही हो? नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। अगर वो आता भी है ना तो मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हें देखने को बहुत जी चाह रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तुम्हारा एड्रेस निकालने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा, तुम सोच भी नहीं सकती। देखा, मेरे हस्बैंड आ गए। अब मैं उनको क्या बोलूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। एक काम करता हूँ, मैं कहीं छुप जाता हूँ। अरे तुम कहाँ छुपोगे? इतना ही सा तो घर है, वो आएगा तो घर पे ही रहेंगे ना, तो तुम्हें देख लेंगे। एक काम करो, तुम गेट खोलो, मैं संभाल लूंगा। जाओ। पक्का? अरे कब से बैल बजा रहा हूँ, इतना देर क्यों दरवाजा खोलने में? वो ना,
ये कौन है? जीजा जी नमस्ते। जीजा जी? अरे मैं लक्की। ओह साले साहब। हाँ हाँ कैसे हो? बस बस बढ़िया बढ़िया। पर शादी में दिखे नहीं आप। अरे हाँ वही तो मुझसे चूक हो गई। क्या मतलब? हाँ नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती, मतलब कि आप मुझे पहचान जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बैठिए बैठिए। हाँ। अरे साले साहब पहली बार घर पे आए हैं, चाय पानी पिलाया कि नहीं, नाश्ता वाश्ता करवाया कि नहीं? अरे वो अभी आया और अभी जाने की बात कर रहा है, तब से मैं उसको रोक रही हूँ। क्यों भाई इतना जल्दी क्यों जाने की बात कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं जीजा जी, वो थोड़ा सा काम था तो मैं बोल रहा था, लेकिन ठीक है अब आप कह रहे हैं तो मैं नाश्ता पानी क्या खा कर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। लो इनके लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार करके लाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, हाँ। आप लोग बैठ के बातें करिए। ठीक है। ठीक है दीदी। और बताओ साले साहब क्या चल रहा है आजकल? बस जीजा जी सब बढ़िया चल रहा है, अब अपना बताइए। अरे हमारा क्या, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। अगर ये कुछ भी बोल दिया ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इनको पता चल गया कि वो मेरा एक्स है तो मेरा अच्छा खासा ये घर भी बिखर जाएगा। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। वाह, आज भी तुम्हारे हाथों का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप मेरे नाम की तरह अभी लकी हैं जीजा जी। फिर मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो, फिर तुम्हें भी ऐसा अच्छा खाना मिलेगा। शादी तो हो गई होती लेकिन बीच में अगर कोई और लेकर चला गया। अरे कमाल की बात है, नाम रखे हो लकी और तुम्हारा ही लक काम नहीं कर रहा है। बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम दोनों मिलके तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। मेरा खाना हो गया। ठीक है, इन्हें वॉशरूम दिखाओ। ठीक है जीजा जी, खाना तो बहुत अच्छा था। भाई इसका श्रेय तो मिसेस को जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो अभी खाना वाना हो गया है तो अभी सोने की व्यवस्था की जाए, ठीक है? तो हम दोनों यहीं पे कर लेते हैं व्यवस्था, तो आपको अंदर अच्छे से बेड पे करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, आप लोग अंदर सो जाइए। अरे नहीं नहीं, आप घर के मेहमान हो भाई, मेहमान भगवान होता है। अरे कोई नहीं जीजा जी, मैं भी तो इसी घर का हूँ। अरे हाँ समझ सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा यार। अरे आप अंदर सो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आप दो लोग नहीं हो पाएंगे, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, आप लोग आराम से अंदर सोइए। जय। कैसा भाई है तुम्हारा यार, सुनता ही नहीं है कुछ भी। समझाओ इसे जरा। उसको सोने दीजिए, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है ठीक है। चलो भाई, अब दो भाई बहन के बीच में मेरी तो क्या ही चलेगी। चलो फिर तुम आराम से सो जाओ, है ना? सुबह मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। चलो यार बहुत नींद आ रही है और कल सुबह मुझे निकलना भी है ऑफिस के लिए। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए। अरे तुम बैठी क्यों हो? सो जाओ अरे ना। नहीं कुछ नहीं, मैं सो रही हूँ। सो जाओ, आराम करो।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा घर तोड़वाओगे क्या? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार का टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। बेकार का टेंशन? वो जाग जाएगा। नहीं जागेगा, तुम आओ बैठो यहाँ पे। क्या बात है, बताओ तुम जल्दी। इतने दिनों बाद मिले हो और तुम थोड़ी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही हो। यार मैं तुम्हारे लिए तड़पता था और आज भी तड़पता हूं। मैं समझ रही हूँ, पर ये अभी कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं बचा है, मैं क्या करूं? अब मेरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे चलते अपना घर नहीं तोड़ूंगी। कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम इस तरह से करोगी तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कभी कभी मिल लिया करूंगी और मैं जब बुलाऊंगी तभी आना तुम, और ऐसे तो बिल्कुल मत आना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारा मन करेगा तो मैं मिल लूंगा और मेरा मन करेगा तो मैं। और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम तो समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें उस टाइम बोली थी कि शादी कर लो, तब तुम नहीं समझे, मेरी कोई बात नहीं मानी। और मैं क्या कर सकती थी? घर वाले ने बोला शादी करने के लिए, मैं कर ली। अब इस दीवार को मैं नहीं लांग सकती। मैं भी मजबूर था, मैं सेटल नहीं था, कहाँ रहता तुमको, क्या खिलाता। लेकिन आज मैं सेटल्ड हो गया हूँ, एक मैं अच्छी नौकरी करता हूँ। तुम मुझे भूल जाओ, तुम कहीं भी रहो, किसी के साथ भी हैप्पी रहो। मैं तुमसे प्यार करती थी, प्यार करती हूँ और करती रहूंगी, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसी बात मत कहो। मैं तुम्हारी जरूरत को समझ रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जब बोलूंगी तभी तुम आओगे, ऐसे नहीं आओगे। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। शादीशुदा नहीं होती तो मैं आज ही तुमसे शादी कर लिया होता। वाह, क्या सीन चल रहा है भाई बहन का। क्या हो रहा था ये? क्या हो रहा था? मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से। वो क्या है कि बस ऐसे ही, कुछ नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, सच्चाई ये है कि ये मेरा भाई नहीं है। 2 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उस टाइम पे ये कुछ जॉब नहीं करता था, तो इसके लिए मेरे घर वाले राजी नहीं हुए और आपके साथ मेरी शादी हो गई। अरे तो जब इससे प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मैं प्यार करती थी, मैं प्यार करती नहीं हूँ। ये आ गया गलती से घर पे, मैं तो बोल रही हूँ जाने के लिए, पर ये सुना ही नहीं और आपको झूठ बोला कि भाई है।